कभी सोचा है कि भारत का नक्शा सिर्फ शहरों और नदियों का एक कलेक्शन न होकर मुक्ति का एक दिव्य ब्लूप्रिंट हो सकता है। आज हम शिव पुराण की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतर रहे हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे भूगोल, नदियां और यहां तक कि तारे भी मिलकर आध्यात्मिक जागृति का एक रास्ता बनाते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? और शिव पुराण के हिसाब से इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। ये प्राचीन ग्रंथ हमें यही बताता है कि भूगोल सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज है और हमारे भाग्य को, हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आज की हमारी यात्रा हमें शिव के पवित्र भूगोल की नींव तक ले जाएगी। फिर हम मुक्ति की नदियों के साथ बहेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे सितारे हमारी आध्यात्मिक किस्मत पर असर डालते हैं। हम इन शक्तिशाली जगहों के कर्म से जुड़े दांव पेच को भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे मोक्ष के रास्ते तक ले जाता है। तो आखिर किसी जगह को पवित्र बनाता क्या है? क्या सिर्फ उसका इतिहास या उसकी बनावट? शिवपुराण के हिसाब से बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सब यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। ये जो पवित्र स्थान हैं, ये सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं। ग्रंथ हमें बताता है कि शिव ने खुद इन्हें एक बहुत गहरे मकसद के लिए बनाया था, इंसानियत को मुक्ति के रास्ते पर गाइड करने के लिए। मतलब ये जगहें एक तरह से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी हैं, जिन्हें एक खास मकसद से डिज़ाइन किया गया है। तो ये तीर्थ या पवित्र केंद्र है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक स्पिरिचुअल एम्पलीफायर हो। इन खास जगहों पर किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो दान हो या प्रार्थना, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये कर्म और कृपा के बहुत शक्तिशाली सेंटर्स हैं। लेकिन एक मिनट, सारे पवित्र स्थान एक जैसे पावरफुल नहीं होते। यहाँ पवित्रता की एक पूरी हायरार्की है, एक पूरा सिस्टम है। इंसान का बनाया हुआ मंदिर, उसका असर करीब 30 मीटर तक फैल सकता है। लेकिन एक स्वयंभू लिंगम जो खुद ब खुद प्रकट हुआ माना जाता है, उसका असर पता है कितना? करीब 2 किलोमीटर तक। मतलब जितना दिव्य ओरिजिन उतना ही ज्यादा असर। पर यह पवित्रता सिर्फ एक जगह रुकी हुई नहीं है। नहीं, ये तो बहती है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की महान नदियां बहती हैं। ये नदियां इस आध्यात्मिक भूगोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं, जो पुण्य कमाने का एक जीता जागता जरिया है। पुराण में 7 खास नदियों की बात की गई है, जिन्हें इस आध्यात्मिक मैप की जीवन रेखा, मतलब लाइफ ब्लड आर्टरीज कहा जा सकता है। गंगा से लेकर कावेरी तक हर नदी की अपनी एक अलग आध्यात्मिक शक्ति है, अपना एक अलग वादा है। कोई किसी खास पाप को धोती है तो कोई किसी खास लोक तक ले जाती है। मिसाल के तौर पर गोदावरी को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक नदी नहीं है। विद्येश्वर संहिता के मुताबिक इसके पानी में नहाने से ब्रह्म हत्या जैसा, मतलब सबसे गंभीर पापों में से एक, वो भी धुल सकता है। सोचिए, और ये रास्ता सीधे शिव के लोक यानी रुद्र लोक तक ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है नर्मदा नदी, जो एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक सफर पे ले जाती है। यहां भक्ति करने से विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। मतलब कितना सुंदर है ना ये, कि कैसे अलग अलग नदियां अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों से जुड़ी हैं। और फिर आती है कावेरी। इसे तो ऐसी नदी माना गया है जो सांसारिक और आध्यात्मिक, मतलब वर्ल्डली और स्पिरिचुअल, दोनों तरह की इच्छाएं पूरी करती है। ये सिर्फ पाप नहीं धोती, बल्कि भक्तों की दिली मुरादें भी पूरी करती है। एक तरह से ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करती है। अब देखिए, इस मैप में एक और लेयर जुड़ने वाली है, और वो है समय की। मतलब बात सिर्फ कहाँ की नहीं है, बल्कि कब की भी है। शिवपुराण यहाँ पर ज्योग्राफी को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता है और बताता है कि कैसे ग्रहों की चाल आध्यात्मिक कामों के लिए सबसे शक्तिशाली पल तय करती है। ये जो पवित्र स्नान का असर है ना, ये तब अपने चरम पर होता है जब ग्रह नक्षत्र एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। जैसे जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो, उस वक्त गोदावरी में स्नान करने से शिव के लोक की प्राप्ति हो सकती है। ये तो जगह, समय और इरादे का एक, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक डांस है, जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। लेकिन इन पावरफुल जगहों का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल पहलू। ये एक तरह से दोधारी तलवार है, जहां एक तरफ महान पुण्य कमाने का मौका है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई जगह अच्छे कामों के असर को कई गुना बढ़ा सकती है, तो क्या वो बुरे कामों के साथ भी ऐसा ही करती है? शिव पुराण कहता है हाँ, और इसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो जो स्पिरिचुअल एम्पलीफायर है ना,
वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। किसी पवित्र जगह पर किया गया एक छोटा सा भी गलत काम किसी और जगह पर किए गए बड़े पाप से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। यहां पर दांव बहुत ऊंचे हैं। पुराण कर्म की 3 अलग-अलग स्टेजेस बताता है। पहली है बीज अवस्था, मतलब जब कर्म बस एक बीज की तरह है, इसे सच्चे ज्ञान से खत्म किया जा सकता है। फिर आती है अंकुरित अवस्था, जब बीज में अंकुर फूट चुका है, इसे तपस्या और सही कर्मों से संभाला जा सकता है। लेकिन एक बार कर्म भोग अवस्था में आ गया, यानी जब वो अपना फल देने लगा, तब उसके परिणाम को भोगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पवित्र जगहें, बहती नदियां, ग्रहों का समय और कर्मों के नियम, तो हमारे सामने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आता है, एक पूरा ढांचा जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बनाया गया है। लेकिन शिव पुराण एक बहुत जरूरी बात कहता है, सिर्फ बाहर के रीति रिवाज, सिर्फ कर्मकांड ही काफी नहीं है। इन तीर्थ यात्राओं का असली फायदा तभी मिलता है जब इनके साथ अंदर के गुण भी जुड़े हों, अच्छा व्यवहार, दूसरों के लिए हमदर्दी और सच्ची भक्ति। आखिर में इरादा, नियत वो काम जितना ही जरूरी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा वर्ल्ड व्यू है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। भूगोल, ज्योतिष, कर्म और हमारी अपनी नैतिकता, ये सब मिलकर मोक्ष की तरफ ले जाने वाला एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जगहों में वाकई इतनी शक्ति है कि वह हमारे कर्मों का असर बढ़ा सकती हैं, तो फिर हमारी चेतना और इस बाहरी दुनिया के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज इस प्राचीन ग्रंथ से कहीं आगे तक जाती है और हमें अपने कर्मों और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।